Good morning dear students. Today's topic is nomenclature of ketones. Okay, तो सबसे पहला जो nomenclature है वो हम करेंगे common name. Okay, common name आपको जैसे आपने ईथर का किया था जस्ट वैसे ही आपको कीटोन का भी करना है. ओके, ईथर में हमने क्या किया था, जैसे हमारे पास CH3 था तो हमने इसको क्या बोल दिया था, डाई मिथाइल कीटोन. ओके, सॉरी ईथर ये बोला हुआ था, लेकिन कीटोन के केस में जहां हमने ईथर लगाया है वहां पे हम क्या लगा देंगे, कीटोन लगा देंगे. ठीक है, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट था, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था. सेम उसी कॉन्सेप्ट को हम कीटोन के केस में फॉलो करेंगे. तो अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कीटोन का. सपोज हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH2CH3 है, तो इसका नेम हमें क्या लिखना होगा. देखिए एक साइड क्या कौन सा एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, मेथिल, दूसरे साइड एथिल, तो इसकी नेमिंग क्या होगी, मेथिल एथिल कीटोन. ओके, जैसे हाँ हमारे पास होगा CH3, जैसा कि एग्जाम्पल है C डबल बॉन्ड O CH3, तो आप देखिए इसके दोनों साइड पे क्या लगा हुआ है, सेम एल्किल ग्रुप लगा हुआ है मेथिल, तो हम इसका नेम क्या दे देंगे, डाई मेथिल कीटोन. ओके, इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं. सपोज हमारे पास क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3. ओके, तो देखिए यहाँ पे मेथिल और 1 2 3 कार्बन, यानी यहाँ पे क्या लगा हुआ है, प्रोपिल लगा हुआ है, तो इसकी नेमिंग हमें कैसी करनी होगी, मेथिल. देन अब ये जो आपका प्रोपिल ग्रुप है ये देखिए आपको एक चेन के फॉर्म में लगा हुआ है, किसी ब्रांच के फॉर्म में नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या लगाना होगा, N प्रोपिल कीटोन. ओके, ये आपको N का, आइसो का एंड नियो का कॉन्सेप्ट मैंने तभी बता दिया था जब फर्स्ट टाइम मैंने आपको IUPAC बताया था. एन हम तब यूज करेंगे जब एक स्ट्रेट चेन हमें मिलेगी कार्बन की कॉमन नेमिंग में. देन हम आइसो तब यूज करेंगे जब हमें कार्बन पर एक ब्रांच मिलेगी, कार्बन पर एक ही ब्रांच होगी एल्किल ग्रुप की. देन नियो का यूज हमें तब करना था जब कार्बन पे दो ब्रांचेस प्रेजेंट हो एल्किल ग्रुप की. ओके, तो हम एक काम करते हैं, आइसो का भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. ये हमारे पास देखिए एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखिए क्या हो गया है, इस वाले कार्बन पे और इस वाले कार्बन पे ब्रांच लगी हुई है एल्किल की, तो यहाँ पे हमें कौन सा प्रीफिक्स यूज करना होगा, आइसो प्रीफिक्स यूज करना होगा. तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, पहले तो हम चेक करते हैं दोनों साइड क्या है, प्रोपिल है 1 2 3 कार्बन मतलब प्रोपिल, 1 2 3 कार्बन मीन्स प्रोपिल. और कितने हैं, इधर भी है इधर भी, दोनों साइड सेम कंडीशन है, तो हम क्या लगा दे, डाई. देन किस कंडीशन पे कार्बन पे एल्किल लगा हुआ है, आइसो की कंडीशन में, यानी एक ब्रांच के फॉर्म में है, तो आइसो. देन प्रोपिल कीटोन. ओके, अगर हम यहाँ पे इस हाइड्रोजन को हटा के नीचे एक CH3 लगा दें और इस हाइड्रोजन को हटा के नीचे एक CH3 लगा दें, यानी कार्बन पे दो एल्किल ग्रुप की ब्रांच हम दे देंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, डाई नियो ब्यूटिल कीटोन. ओके, नाम चेंज हो जाएगा, वहां पर क्या हो जाएगा, देखिए ऐसी सिचुएशन में क्या बन जाएगा नाम, ऊपर भी एक CH3 है, एक CH3 नीचे भी है, देन C डबल बॉन्ड O, देन C नीचे एक CH3, एक और ब्रांच है, एक ब्रांच ऊपर है और CH3. ओके, तो इसका नेम देखो क्या बन जाएगा बच्चों, ये पूरा 1 2 3 4 1 2 3 4 इधर कार्बन 4 इधर, और दोनों क्या है, सेम है. तो सबसे पहले आपको क्या कर देना होगा, डाई लिख देना होगा, डाई. देन कंडीशन कौन सी वाली बन गई है, नियो वाली, तो क्या कर देंगे आप, नियो लगा देंगे, डाई नियो 1 2 3 4 कार्बन यानी ब्यूटिल हो जाएगा. ठीक है, डाई नियो ब्यूटिल, देन कीटोन से फॉलो करा दें, तो ये इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा. ओके, देन हम मूव करते हैं IUPAC नेम की तरफ. IUPAC नेम में हमें फॉलो करना होगा यहाँ पर एल्केनोन्स को. ओके, एल्केनोन्स को. ओके बच्चों, तो एल्केनोन्स का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए सबसे पहले हमें एल्केन सीरीज का मेंबर लिखना होगा, देन वहां पर आगे आपको क्या सफिक्स जोड़ना होगा, ओन. अब दो वॉवेल एक साथ नहीं आते, तो हम एक वॉवेल को कैंसिल कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एल्केनोन्स मिल जाएगा. ओके, जैसे हमारे पास क्या है, C डबल बॉन्ड O देन CH3 है.
ओके। और इसका IUPAC नेम आपको लिखने के लिए बोला गया है। तो कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन। तो एल्केन कौन सा बनेगा? 3 कार्बन में प्रोपेन लिख दीजिए, ओके। प्लस कौन सा सफिक्स यूज करना है? ओन। देन देखिए क्या बनेगा? प्रोपेनोन, ओके। वन मॉबिल इज कैंसिल। अगर हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल लें, कुछ ऐसा कर दें, C डबल बॉन्ड O देन CH, एक CH3 इधर है, एक CH3 इधर है। देन इधर देखते हैं CH, एक CH3 इधर लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना होगा, ठीक है। तो करते हैं 1 2 3 4 5, ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सेकेंड वाले कार्बन पे एक हमें CH3 ग्रुप मिल रहा है, एक हमें फोर्थ वाले कार्बन पे CH3 ग्रुप मिल रहा है, यानी 2, 4 टोटल कितने मिल रहे हैं? 2 मिल रहे हैं। तो डाई लगा दीजिए। कौन सा ग्रुप है? मेथिल ग्रुप, तो मेथिल लगा दीजिए आगे, ठीक है। देन टोटल कितने कार्बन की हमें चेन मिली है? 5 की। 5 के लिए आपको कौन सा वर्ड लगाना है? पेंट का सिंगल बॉन्ड, तो एन लगा दीजिए, ठीक है। डैश करिए, किस वाले कार्बन पे आपको कीटोन मिल रहा है? थर्ड वाले पे, तो 3 लगाकर आगे क्या लगा दीजिए? ओन लगा दीजिए। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? 2, 4 डाइमेथाइल पेंटेन 3 ओन। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल हो जाए कुछ ऐसा, CH3 C डबल बॉन्ड O C CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। एक ऐसा एग्जाम्पल हो जाए तो हमें इसका नेम IUPAC कैसे देना होगा? सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करते हैं, देन आगे कुछ देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन देखिए, यहाँ से भी कर सकते हैं, बट ये भाई आप देख रहे हो कीटोन ग्रुप यहाँ पर भी सेकेंड कार्बन पर है, यहाँ पर भी सेकेंड कार्बन पर है। अब ये तो इक्वल हो गया। तो अब आप एक काम करो, देखो एल्किल ग्रुप किधर से ज़्यादा पास पड़ेगा, तो इधर से आप करोगे तो एल्किल ग्रुप थर्ड पे पड़ेगा, अगर आप इधर से करोगे तो फिफ्थ पे पड़ेगा। तो हमें नेमिंग यानी नंबरिंग कहाँ से करनी है? 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से स्टार्ट करनी है, जहाँ से एल्किल ग्रुप हमें पास मिलेगा। अब देखिए ये जो थर्ड वाला कार्बन है, थर्ड वाले कार्बन पे देखिए क्या लगा हुआ है? मेथिल। एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है। तो आपको क्या करना है? 3, 3 डाई। तो टोटल कितने लगे हुए हैं? 2 लगे हुए हैं, दोनों ही 3 पे लगे हुए हैं, तो हमें 3, 3 करना है। डाई कौन सा ग्रुप है? मेथिल ग्रुप लगा हुआ है। देन कितने कार्बन की चेन मिली है हमें? 7 की। 7 के लिए हम कौन सा रूट वर्ड लेते हैं? हेप्ट का लेते हैं। सिंगल बॉन्ड आपको दिखा तो एन लगा दीजिए। देन अब देखिए कीटोन हमें कहाँ कहाँ पर मिला है? एक सेकेंड कार्बन पर, एक 6 कार्बन पर, तो डैश करिए 2, 6 डैश। टोटल कितने मिले हैं? 2 मिले हैं, तो डाई लगा दीजिए। और क्या है ये? इसके लिए रूट वर्ड ओन। 3, 3 डाई मिथाइल हेप्टेन डैश 2, 6 डैश डाई ओन, ये इसका IUPAC नेम होगा, ठीक है। तो अभी हमने सिंगल बॉन्ड में देखा है, हम डबल बॉन्ड में भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास कुछ कंपाउंड है, कुछ ऐसा CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या मिल गया हमें? डबल बॉन्ड मिल गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं? लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कर लेते हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन हमें कहाँ से करना होगा? 1 2 3 4 5 6, ओके। तो अब आप देखोगे आपको क्या मिला है? टोटल कितने की चेन मिली है? 6 की मिली है। तो सबसे पहले आप क्या लिख दीजिए? हेक्स लिख दीजिए, क्योंकि ये आपने पूरी चेन में देखा होगा कि सारे ही कार्बन में को आपने ले लिया है, लॉन्गेस्ट चेन में सिलेक्शन कर लिया है। अब कोई भी आपको एल्किल ग्रुप मिला नहीं है, तो कोई भी एल्किल ग्रुप नहीं मिला तो सबसे पहले आपको क्या लेना है? लॉन्गेस्ट चेन लेना है। हेक्स हो गया, डैश करिए, किस वाले कार्बन पे आपको डबल बॉन्ड मिला है? फोर्थ वाले पे मिला है, तो 4 करिए, डैश करिए, इन करिए, ओके। देन फिर डैश लगाइए, अब किस वाले कार्बन पे आपको कीटोन मिला है? सेकेंड वाले पे, 2 करिए, डैश ऑन कर दीजिए, ओके। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? हेक्स 4 इन डैश 2 डैश ऑन। बहुत सारे लोग इसको बहुत इजी वे में हेक्सीन देन डैश 2 डैश ऑन भी कर देते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। सपोज हमारे पास है CH3 देन CH Br CH3 है हमारे पास, देन C डबल बॉन्ड O CH3 Br,
ओके। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना होगा, और ऑब्वियसली बात है लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन आपको किधर से करना होगा, इस साइड से करना होगा, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ से कीटोन जो है शॉर्ट नंबर लेगा। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6। ओके। तो आप उसके बाद चेक क्या करना है आपको कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से लगे हुए हैं। तो देखिए और किस किस कार्बन पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पर Br लगा है, यहाँ पर Br लगा है, और एक यहाँ पे क्या लगा हुआ है, मेथिल लगा हुआ है। यहाँ पे टोटल कितने सब्स्टिट्यूएंट हमें मिले हैं, 3 सब्स्टिट्यूएंट मिले हैं। तो सबसे पहले हम सॉर्ट आउट करेंगे Br को। तो किस कार्बन पे है, 2 पर है, देन ये किस वाले पे है, 5 पर है। ठीक है, ये कौन सा कार्बन था, 5। तो 2,5 टोटल कितने Br है, 2 के लिए हम क्या लगा देंगे, डाई, और ब्रोमो नेम लिख देंगे। देन अब हम किसको सॉर्ट आउट करेंगे, CH3 को। डैश करिए किस कार्बन पे, 4 कार्बन पे, डैश कितना है, केवल 1 है, तो आप मिथाइल लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन टोटल कितने की चेन मिली है हमें, 6 की। 6 के लिए रूट वर्ड हेक्स का है, देखिए, और सिंगल बॉन्ड यानी एन लग जाएगा। देन डैश करिए किस वाले कार्बन पे कीटो ग्रुप लगा हुआ है, 3 पे, देन ओन। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 2,5 डैश डाई ब्रोमो डैश 4 डैश मिथाइल हेक्सेन डैश 3 डैश ओन। ओके। तो कुछ इस तरह से आपको कीटोन ग्रुप की नेमिंग करनी है। अब हम मूव करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ। ओके। कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको सबसे पहले स्टडी करना होगा इसका क्लासिफिकेशन, देन हम इसका नॉमेनक्लेचर स्टडी करेंगे। तो उससे पहले हम जान लें कि एक्चुअली कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पर R आप रख सकते हो, ऑब्वियसली बात है, एल्किल फैमिली का कोई भी मेंबर रख सकते हो, बट यहाँ पर एक जगह आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप मिलेगा। ठीक है। तो देन हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। क्लासिफिकेशन पहला हमारा होगा एलिफेटिक और एरोमेटिक के बेस पे। तो पहला हम ले रहे हैं एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कार्बोक्सिलिक एसिड। लाइक हमारे पास क्या है, SCOOH है, इसको हम क्या नाम देंगे, फॉर्मिक एसिड का। ठीक है, जहाँ पे एलिफेटिक मीन्स बेंजीन रिंग ना हो, कोई भी एरोमेटिक रिंग ना हो। ठीक है। देन इसका नेम होगा एसिटिक एसिड। ओके। सेकेंड पॉइंट पर हम आते हैं। तो सेकेंड है हमारा एरोमेटिक के केस में। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में कुछ नहीं करना है, आर के प्लेस पे हमें लगा क्या देना है, बेंजीन रिंग लगा देना है। तो हम लगा दे रहे हैं, आर के प्लेस पे हमने क्या रख दिया है, बेंजीन रिंग लगा दिया है, देन COOH। ओके। ये जो हमें कंपाउंड मिला है इसका नेम क्या है, बेंजोइक एसिड है। और जब आप IUPAC नेमिंग करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का, तब आपको बेंजोइक एसिड को वहाँ पर एज अ पेरेंट कंपाउंड लेना होगा। ओके। एज अ पेरेंट कंपाउंड आप वहाँ पर बेंजोइक एसिड को कंसीडर करेंगे। ओके। देन हम आते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, किसके बेसिस पे करने जा रहे हैं, कार्बोनिल ग्रुप के, नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप के बेसिस पे अब हम करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन। तो एलिफेटिक एरोमेटिक हो गया। अगर आर के प्लेस पे आपको एल्किल ग्रुप का मेंबर मिल रहा है, जहाँ पर एरोमेटिक रिंग को छोड़ के बाकी कोई भी आपको मिल रहा है एल्किल ग्रुप का मेंबर, तो एलिफेटिक की कैटेगरी में। अगर एरोमेटिक रिंग मिल रही है तो वो एरोमेटिक की कैटेगरी में। ओके। अब हम आ रहे हैं नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप के बेसिस पे करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है हमारा मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि हमारे पास ऐसे कंपाउंड जिसमें केवल एक ही COOH ग्रुप प्रेजेंट हो। ओके। ऐसे सारे कंपाउंड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। सपोज हमारे पास देख लीजिए, ये क्या है, बेंजीन रिंग, इस पे क्या लगा हुआ है, केवल सिंगल COOH, और इसका नेम क्या है, बेंजोइक एसिड। ओके। सपोज हमारे पास यहाँ पर है HCOOH, जो भी आपने लिखा है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, जहाँ पर अगर हो गया CH3COOH एसिटिक एसिड, COOH ग्रुप केवल एक ही प्रेजेंट हो, तो वो किस कैटेगरी में जाता है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की कैटेगरी में जाता है। सपोज ये भी एग्जाम्पल आपका हो सकता है, जैसे आपका क्या है, COOH है, देन देखिए क्या लगा हुआ है मेटा पोजीशन पे, NO2। तो ये भी क्या है, केवल एक ही COH है, तो किस कैटेगरी में जाएगा, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की कैटेगरी में। देन हम आते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की कैटेगरी में। डाई
कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में कुछ नहीं है, दो प्रेजेंट हो COOH ग्रुप जैसा ये है, इसको आप जानते ही हो किस नेम से हम जानते हैं, ऑक्सैलिक एसिड के नेम से जानते हैं। सपोज हमारे पास क्या है, CH2COOH है, ठीक है, CH2COOH है, इसको आप जानते हो सक्सीनिक एसिड के नेम से। ओके, तो ये दोनों किस कैटेगरी में, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की कैटेगरी में, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, COOH कितनी बार प्रेजेंट है, 2 बार प्रेजेंट है सेम कंपाउंड में। ओके, अगर हम देखें तो इसका ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी हम बना सकते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, सपोज ऐसी सिचुएशन बन जाए CH2COOH देन CHCOOH देन CH2COOH। देखिए कितनी बार मिला COH, 1 2 3, 3 टाइम्स मिल गया। ये किस कैटेगरी में है, ट्राई, इसका नेम देख लीजिए, ओके। देन आप साइट्रिक एसिड का भी एग्जाम्पल ले सकते हो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए CH2COOH है, देन CCOOH है, देन CH2COOH है, देन यहाँ पे देखिए क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी लगा हुआ है। तो देखिए किस कैटेगरी में है, ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड की कैटेगरी में है और इसका नेम क्या होता है, साइट्रिक एसिड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की। इस बार हम नॉमेनक्लेचर किसका स्टडी करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहला जो हम नॉमेनक्लेचर करेंगे वो होगा एलिफैटिक के लिए, ठीक है, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक, या मोनो ले लेते हैं पहले, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग आपको दूसरी तरह से करना है, एलिफैटिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग आपको दूसरी वे में करना है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कॉमन नेम को। ओके, कॉमन नेम जो एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का एक्चुअली डिराइव होता है, वो डिराइव होता है सोर्स ऑफ ओरिजिन से, सोर्स ऑफ ओरिजिन। ये जहाँ से हमें मिलते हैं बस उन्हीं के बेसिस पे हम इसका कॉमन नेम रख देते हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लीजिए, आपके पास क्या है, HCOOH है, और SCOH को आप क्या बोलते हो, फॉर्मिक एसिड बोलते हो, है ना, फॉर्मिक एसिड बोलते हो। ये फॉर्मिक एसिड कहाँ से मिलता है हमें, ये हमें फॉर्मिक एसिड किससे मिलता है, रेड आंट से मिलता है ना। और रेड आंट लैटिन वर्ड में क्या कहलाता है, फॉर्मिका कहलाता है, ठीक है, ये फॉर्मिका कहलाता है। फॉर्मिका का मतलब ही क्या होता है, रेड आंट होता है। तो इसके नेम से क्या बन जा रहा है, फॉर्मिक एसिड बन रहा है, यानी सोर्स ऑफ ओरिजिन इसका क्या है, रेड आंट है। उसी को हम लैटिन वर्ड में फॉर्मिका बोलते हैं और वहीं से ये इस एसिड का नेम निकल कर आया है, फॉर्मिक एसिड। इसीलिए हम कहते हैं एलिफैटिक के केस में यहाँ पे सोर्स ऑफ ओरिजिन से ही कॉमन नेम हमें मिलते हैं। ओके, अब हम IUPAC का केस लेके चल रहे हैं। ओके, IUPAC के केस में हमें फॉलो करना होगा वर्ड एल्केन नोइक एसिड का। ओके, कौन सा वर्ड फॉलो करना है, एल्केनोइक एसिड का फॉलो करना है। तो हमें कैसे फॉलो करना है, पहले हम एल्केन लिख लेंगे, देन उसमें सफिक्स ओइक जोड़ देंगे, और आपको पता है 2 वोवेल एक साथ नहीं आते तो एक हम कैंसिल करेंगे, तो हमें नेम क्या मिल जाएगा, एल्केनोइक एसिड। ओके, क्या मिल जाएगा, एल्केनोइक एसिड। सपोज हमारे पास क्या है, HCOOH है, आपने देखा केवल एक ही सी है यहाँ पर, तो एल्केन सीरीज में आप जाओगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, मेथेन मिलेगा। ओके, प्लस आपको क्या जोड़ना है, ओइक, देन कैंसिल आप कर दीजिए, कैंसिल आउट कर हो जाएगा ई, देन आपको क्या मिल जाएगा, मेथेनोइक एसिड। ओके, सपोज कि हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड है, CH3 CH3 देन CH2COOH, ठीक है, एक ऐसा कंपाउंड है हमारे पास। तो सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना होगा, ठीक है, सिलेक्शन करते हैं 1 2 3 4, ठीक है, 4 कार्बन की हमें चेन मिली है, लेकिन देखेंगे आप तो थर्ड वाले कार्बन पे हमें 2 सब्स्टिट्यूएंट मिले हैं और दोनों सेम है यानी मेथिल है। तो हमें क्या करना होगा, 3,3 डैश, टोटल कितने हैं, 2 हैं, और नेम क्या है दोनों का, मेथिल है, लिख दिया हमने। देन कितने कार्बन की चेन मिली है, 4 की, 4 के लिए रूट वर्ड ब्यूट, सिंगल बॉन्ड
एन, देन फॉलो करा दीजिए ओइक एसिड। तो इसका नेम क्या हो गया 3,3 डाई मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। ओके, एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। सपोज हमारे पास यह है CH3CHCOOH, देन यहाँ पे NH2 लगा हुआ है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करते हैं 1 2 3, ठीक है। देन सेकेंड वाले पे क्या कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, एमिनो ग्रुप लगा हुआ है, तो एमिनो हमने लिख दिया। देन टोटल कितने कार्बन की चेन मिली है 3 की, तो रूट वर्ड होगा प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, देन ओइक एसिड। ओके, 2 अमीनो प्रोपेनोइक एसिड। देन हम एक और देख लेते हैं डबल बॉन्ड का एग्जांपल लेकर। सपोज हमारे पास क्या है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, देन COOH है, ठीक है। तो हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे 1 2 3 4। ओके, अब देखिए यहाँ पर तो कोई सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं, तो अब सब्स्टिट्यूएंट का केस हम हटाएंगे, डायरेक्ट किस पे आएंगे, रूट वर्ड पे आएंगे। तो 4 के लिए क्या होता है, ब्यूट होता है, ठीक है। देन सेकेंड वाले कार्बन पे हमें क्या मिला है, डबल बॉन्ड, देन इन लगा दिया हमने, और इन को ही डायरेक्ट किससे फॉलो करा दें, ओइक एसिड से। ओके, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्यूट डैश 2 डैश इन डैश 1 डैश ओइक एसिड, क्योंकि फर्स्ट वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आप उसका भी प्लेस बता सकते हो, और आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, सपोज कि हमारे पास कुछ ऐसा पूछ लिया जाए CH3 देन CH2 6 देन COOH, और इसका अगर आपसे पूछ लिया जाए IUPAC नेम, तो आपको कैसे बताना होगा, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, होल 6, तो टोटल 1 2 और देन 6 8 कार्बन हो गए। तो 8 के लिए आपको पता है रूट वर्ड ऑक्ट का लगाना होता है, और सब में सिंगल बॉन्ड है, तो ऑक्टेन देन ओइक एसिड, तो इसका नेमिंग कैसे हो जाएगा, ऑक्टेनोइक एसिड। ओके, नाउ अब हम नेमिंग करेंगे एलिफैटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग। बी पार्ट है हमारा, एलिफैटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो एलिफैटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जिस पर्टिकुलर वर्ड को आपको फॉलो करना है वो है एल्केन डाई ओइक एसिड, ठीक है, एल्केन डाई ओइक एसिड, इस पर्टिकुलर वर्ड को आपको फॉलो करना है अगर आपके पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो और वो कैसा हो, एलिफैटिक हो। एग्जाम्पल देखते हैं, अभी आपने ऑक्सैलिक एसिड का एग्जाम्पल दिया था ना, उसी को देखते हैं, COOH, ठीक है। अब देखिए कितने कार्बन, 2 के लिए एथ लगा दिया, सिंगल बॉन्ड आपने एन लगा दिया, लेकिन इस बार ध्यान रखिएगा, इस बार ई को मैं कैंसिल नहीं कर रही हूँ, एल्केन में पूरा ई लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान दो तो यहाँ पे वॉवेल नहीं आया हुआ है, ठीक है, पहले डाई आ गया है देन ये ओ आया है, तो वॉवेल इस बार 2 वॉवेल एक साथ नहीं है, तो ये एल्केन का वॉवेल कैंसिल नहीं होगा, यानी ई जो है कैंसिल यहाँ पर नहीं होगा। देन डैश करिए, फर्स्ट कार्बन था, सेकेंड कार्बन था, अब तो दोनों ही कार्बन हमारे कैसे हैं, किससे जुड़े हुए हैं, COH से जुड़े हुए हैं, तो 1 करिए, कॉमा 2 करिए, डैश करिए, डाई लगा दीजिए, डाई को किससे फॉलो कराना है, ओइक से, ओइक लिख दीजिए, देन एसिड, तो इसका नाम क्या हो गया, एथेन कॉमा डैश 1 कॉमा 2 डैश डाई ओइक एसिड। और अगर आपको इजी करना है तो आप इसको डायरेक्ट लिख दीजिए, एथेन डाई ओइक एसिड। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सही है, यहाँ पे आपने प्लेस भी बता दिया, यहाँ पे आपने प्लेस नहीं बताया, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, अभी आपने सक्सिनिक एसिड भी लिखा था, उसका भी देख लेते हैं IUPAC। हमारे पास CH2 है, COOH है, देन CH2 है, COOH है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें कितने नंबर ऑफ कार्बन की चेन मिलने वाली है, 1 2 3 4। ओके, तो टोटल कितना हमें, अब तो हमें यहाँ पे कोई भी, आप देख रहे हो समझ रहे होगे कि यहाँ पर हमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं मिला है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या लेते हैं, रूट वर्ड लेते हैं। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है, ब्यूटेन का होता है, और सिंगल बॉन्ड है तो सीधे एन पूरा लिख देते हैं, ये हमें कैंसिल नहीं करना। फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन, डैश करिए, फर्स्ट कॉमा फोर्थ, फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन पे क्या लगा हुआ है, डाई ओइक एसिड, और आप चाहो तो सीधे इसको ऐसे भी लिख दो, ब्यूटेन डाई ओइक एसिड, दोनों सही है। ओके,
नाउ मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक और देख लेते हैं। सपोज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। सपोज हमारे पास क्या है, COOH है, देन OH है, उसके बाद क्या है CHCOOH है, देन OH है। अब देखिए हमें यहाँ पे वापस क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है। करते हैं 1 2 3 4, ओके। लेकिन देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसे सॉर्ट आउट करते हैं। किस वाले कार्बन पे है, सेकेंड और थर्ड कार्बन। हम लिखते हैं 2,3 टोटल कितने हैं, 2 हैं और दोनों ही सेम है, यानी दोनों ही हाइड्रोक्सी हैं। लिख दिया 2,3 डाई हाइड्रोक्सी। टोटल कितने कार्बन की चेन है, 4 की। तो हम क्या लिख देते हैं, ब्यूट सिंगल बॉन्ड एन। और किस किस कार्बन पे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिला है वो भी लिख देते हैं, -1,4 पे मिला है। और क्या मिला है, डाइओइक एसिड। तो इसका नेम क्या हो गया है, 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन -1,4 डाइओइक एसिड, ओके। जैसे आपके पास एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, CH2COOH है ना, CH2COH है, बहुत इजी है। यहाँ पर तो एक भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। टोटल कितने कार्बन है यहाँ पे, 3 हैं। तो सीधे प्रोपेन लिख दीजिए, डाइओइक एसिड। ये तो और भी ज़्यादा इजी है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, C पॉइंट है हमारा, और हम मूव करेंगे इस बार एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC, ठीक है। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नेमिंग करेंगे। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर बेंजोइक एसिड को, बेंजोइक एसिड इज रिगार्डेड एज द पेरेंट एसिड, ओके। हम इसे पेरेंट एसिड की तरह इसको यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, COOH। इसी को हम क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड बोलते हैं, बेंजोइक एसिड, ओके। तो एक हम एग्जाम्पल सबसे पहले लेते हैं। हमारे पास सपोज अगर कोई ऐसा मिल जाए केस, ये हमारे पास क्या है, COOH है और एक और COH है। तो इसकी नेमिंग हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसका IUPAC लिखना है तो हमें कुछ नहीं करना होगा। ये देखिए क्या है, पूरी बेंजीन रिंग है। तो चुपचाप हम क्या लिख दें, यहाँ पे बेंजीन लिख देते हैं, ठीक है। -1,2 डैश, डाई लगा दीजिए, 2 हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई लगा दिया। देन आगे आपको फॉलो क्या करा देना, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया नेम इसका। ये तो और भी ज़्यादा इजी है, ठीक है। बेंजीन -1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर केस हमें ऐसा मिल जाए, ठीक है, ये क्या है, COO, देन हमें यहाँ पे मिल जाए, तो ये भी आप कर लोगे जब ऊपर वाला कर लिया है। तो बेंजीन -1,3, क्योंकि 1 2 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। कुछ ऐसा इसकी नेमिंग आ जाएगी। लेकिन अगर अब हम यहाँ पे क्या करें, सेम फंक्शनल ग्रुप ना लगा करके फंक्शनल ग्रुप चेंज कर दें, तो क्या होगा, कुछ ऐसी सिचुएशन कर दें जैसे क्या है, COOH है, देन देखिए हमने पैरा पे क्या लगा रखा है, NO2 लगा रखा है। तो इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे, 1 2 3 4, 4 पर हमें क्या मिला है, नाइट्रो। चुपचाप लिख देते हैं नाइट्रो, 4 नाइट्रो। और मैंने क्या बोला कि बेंजोइक एसिड इज रिगार्डेड एज द पेरेंट एसिड। तो इतना आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये क्या है, बेंजोइक एसिड। तो आप कुछ मत करो, आगे क्या लिख दो, बेंजोइक एसिड, ओके। देन हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, CH2COOH, ओके। इसकी आपको अगर नेमिंग करनी पड़ जाए तो आपको अभी यहाँ पे क्या करना होगा, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना होगा कार्बन की। तो देखिए ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। तो अब आप अपना दिमाग लगाओ, यहाँ पे सेकेंड वाला जो कार्बन है इस पे क्या लगा हुआ है, बेंजीन लगा हुआ है, ठीक है। तो इस वाले बेंजीन को आप क्या बोल सकते हो भाई, ये क्या लगा है, C6H5 ही तो लगा हुआ है। इसको आप क्या नाम देते हो, फेनिल का नेम देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेकेंड कार्बन पे क्या लगा हुआ है, फेनिल, ठीक है। देन टोटल कितने कार्बन की चेन आपको मिली है, 2 की मिली है। तो एथ आप लगा दीजिए, ठीक है। सिंगल बॉन्ड तो एन लगा दीजिए, देन ओइक
एसिड। तो इसका नेम क्या होगा, 2-फेनिल एथेनोइक एसिड। ओके, ये आप याद रखिएगा। अगर डायरेक्ट जुड़ा हुआ है COOH बेंजीन रिंग से तो आप उसको कैसे लोगे, एज अ बेंजोइक एसिड लोगे। लेकिन अगर बीच में एक कार्बन और लग गया है तो आपको फिर यहाँ पे चेन का सिलेक्शन करना होगा। अगर 2 कार्बन की चेन मिली है तो हम ये मानेंगे कि जो हमारी बेंजीन रिंग लगी हुई है ये बेंजीन रिंग नहीं, ये हमारा एल्किल ग्रुप लगा हुआ है। तो C6H5 ये लगा हुआ है, C6H5 को एज अ एल्किल ग्रुप हम फेनिल के केस में लेंगे। तो सेकेंड वाले कार्बन पे क्या है, फेनिल है, देन एथेनोइक एसिड है। ओके, एक काम करते हैं, इस टाइप का हम एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ओके, ये हमारे पास क्या है, CH डबल बॉन्ड CHCOOH है, एक ऐसा भी कंपाउंड है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए COH डायरेक्ट बेंजीन से अटैच नहीं है, इसकी नेमिंग करने के लिए हमें लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना होगा। 1 2 3 कार्बन की चेन हमें यहाँ पर मिल गई है। अब आप देखिए किस वाले कार्बन पे बेंजीन है, थर्ड वाले पे है, और यहाँ पर हमें बेंजीन को एज अ एल्किल ग्रुप कंसीडर करना है। तो हम क्या करेंगे, 3-फेनिल, 3-फेनिल। देन कितने कार्बन की चेन मिली है, 3 की मिली है। 3 के लिए रूट वर्ड जो हम लेते हैं वो क्या है, प्रोप का है, प्रोप। अब आप देखिए यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड भी मिल गया, यानी प्रोपेन आपको लिखना नहीं है, डबल बॉन्ड का केस दिखाना है। डबल बॉन्ड किस कार्बन पे मिला है, सेकेंड पे मिला है, डैश करिए, 2 करिए, डैश करिए, फिर इन लिख दीजिए। देन इसको किससे फॉलो करा दीजिए, ओइक एसिड से। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 3-फेनिल प्रोप -2- इनोइक एसिड। ओके ओके, थैंक यू क्लास। बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड।